पालीताना की पुण्य भूमि से, इस शत्रुंजय गिरिराज से, दादा आदिनाथ से हमारी जो गुरु परंपरा है उसका क्या रिश्ता नाता रहा है। जंगम युग प्रधान, न्यायम्ब निधि, पंजाब देशोद्धारक, नवयुग निर्माता गुरु आतम सबसे पहले 1932 में पालीताना पधारे। विक्रम संवत 1932 में सबसे पहले पालीताना पधारे। स्थानवासी दीक्षा का त्याग कर संवेगी दीक्षा को स्वीकार कर 1932 में गुरु आतम पालीताना की पुण्य भूमि पर पधारे और सबसे पहले जब गिरिराज पर चढ़कर उन्होंने आदिनाथ दादा के दर्शन किए और उनके हृदय रूपी हिमालय से जो स्तवन की सरिता बही, जो भक्ति की सरिता बही, जो पश्चाताप की पावनी गंगा बही, अब तो पार भय हम साधो श्री सिद्धाचल दर्श करी रे। इतना मार्मिक गीत है, इतना मार्मिक गीत है। मैं कुछ पंक्तियां बताऊंगा। अब तो पार भय हम गुरु परमात्मा को दर्शन करके परमात्मा के सामने किस तरह से उनकी भावधारा फूटती है, पश्चाताप की ज्वाला धधकती है और वह कहते हैं अब तो पार भय हम साधो श्री सिद्धाचल दर्श करी रे। सिद्धाचल के दर्शन करके, दादा आदिनाथ तेरे दर्शन करके, आदिश्वर जिन मेहर करी अब, आदिश्वर जिन मेहर करी अब, पाप पटल सब दूर भयो रे, तन मन पावन भविजन केरो, निरखी जिनंद चंद सुख थयो रे, अब तो पार भय हम साधो। हमारे सभी पाप के पटल दूर हो गए हैं, हमारा तन भी पावन हो गया प्रभु, तेरा दर्शन पाव हमारा मन भी निर्मल हो गया। आप जैसे परमात्मा के मुख चंद्र को निहार करके हमारी सारा जो पाप ताप संताप सब दूर हो गया, शांति और शीतलता ही प्राप्त हो गई। आगे कहते हैं श्री विमलाचल मुझ मन वसियो, मानु संसार नो अंत थयो रे। आज मेरे मन में विमलाचल बस गया, सिद्धाचल बस गया, प्रभु गिरिराज बस गया। अब तो मैं मानता हूं मेरे संसार का अंत हो गया। यात्रा करी मन तोष भयो अब, जन्म मरण दुख दूर गयो रे। दादा तेरी यात्रा करके मेरा मन इतना संतुष्ट हो गया है, अब मुझे निश्चित लगता कि मेरे जन्म मरण का दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। आगे पश्चाताप का भाव व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि निर्मल मुनिजन जो तुम तारे, ये प्रसिद्ध सिद्धांत कहो रे, मुझ सरिसा निंदक जो तारे, मुझ सरिसा निंदक जो तारे, तारक विरुद्ध ये साच लहो रे, अब तो पार भय हम साधो श्री सिद्धाचल दर्श करी रे। कि प्रभु अभी तक तुमने जितने लोगों को तारा है वो तो निर्मल थे, वो तो पवित्र थे, वो तो गुणीजन थे, मुनिजन थे, आपने उनको तारा प्रभु। लेकिन सच तो बात यह है प्रभु, मेरे जैसे निंदक को जो आप तारो, मैंने जीवन भर प्रभु आपकी निंदा करी है, आपके सिद्धांतों की मैंने अभ्राजना करी, अवहेलना करी, अवमानना करी है, मैंने उस सूत्र की प्ररूपना करी है। प्रभु मेरे जैसे निंदक व्यक्ति को यदि आप तारो, मेरे जैसे आपकी निरंतर आशात्रा करने वालों को यदि आप तारो, तो मैं तारक विरुद्ध आपका सत्य मानूंगा। प्रभु ज्ञानहीन, अपने लिए क्या कहते हैं, ज्ञानहीन गुण रहित विरोधी, लंपट ढीठ कषाय खरोरे, तुझ बिन तारक कोई न दिसे, जय जगदीशर सिद्ध गिरोरे। मेरे जैसा ज्ञानहीन, गुरु आत्म स्वयं के लिए क्या कह रहे परमात्मा के सामने, मेरे जैसा ज्ञानहीन गुण रहित, मेरे जीवन में मेरे में कोई एक भी गुण नहीं है, मैं अवगुणों का भंडार हूं, एक भी गुण मेरे में नहीं है, मैं ज्ञानहीन हूं, मैं आपका विरोधी रहा हूं, मैंने जीवन भर आपका विरोध किया है, परमात्मा प्रतिमा का विरोध किया, मैंने आपके सिद्धांतों का विरोध किया, घोर आपकी आशात्रा करी है, मैंने कितना अपलाप किया है। मैं प्रभु लंपट हूं, अधम हूं, नीच हूं, पापी हूं, मैं बड़ा ढीठ हूं, समझने वाला नहीं हूं, ढीठ हूं मैं। स्वयं आत्माराम जी अपने लिए लिख रहे हैं, मैं कषायों से भरा हुआ हूं, लेकिन प्रभु अब मुझे आपके बिना कोई भी तार सके ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता। मुझ जैसे ज्ञानहीन को, गुण रहित विरोधी को, लंपट को, ढीठ को, कषायों से भरे हुए व्यक्ति को, दुर्गुणों के भंडार ऐसे व्यक्ति को, प्रभु तेरे बिना और कोई तारक मुझे दिखता नहीं है। हे प्रभु दादा, आज मुझे ऐसा सिद्धगिरी मिला है, ऐसे आदिश्वर दादा मिले हैं, अब तो पार भय हम साधो, अब तो हम पार हो गए। वह दादा की भक्ति के रंग में रंग गई। 1943 में गुरु आत्म ने पालीताना में पहला चातुर्मास किया। विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ। विक्रम संवत 1943 में गुरु आत्म ने पालीताना में चातुर्मास किया और ऐतिहासिक चातुर्मास। गुरु वल्लभ दीक्षार्थी के रूप में गुरु आत्म की छत्र छाया में यही चातुर्मास में साथ में थे।
1943 में दीक्षा नहीं हुई थी। गुरु वल्लभ की उस समय दीक्षा नहीं हुई थी। 1943 में मुमुक्षु के रूप में, दीक्षार्थी के रूप में, गुरु वल्लभ छगन के रूप में गुरु आत्म के साथ में यहाँ पर रहे, चातुर्मास किया। और चातुर्मास के तुरंत बाद मक्सरवदी पंचमी, चातुर्मास उठते ही 5 दिन बाद मक्सरवदी पंचमी को गुरु आत्म की 262 वर्षों के बाद, प्रभु परमात्मा महावीर की परंपरा में 262 साल तक कोई आचार्य नहीं बना था। 262 वर्षों के बाद पहले यदि कोई आचार्य बने, सर्वसम्मत आचार्य, तो गुरुदेव आत्मा जी बने। इसी पालीताना की पुण्य भूमि पर केशव जी नायक जी धर्मशाला की जो विशाल परिधि है, वहां पर गुरु आत्म की आचार्य पदवी हुई। मैं वहां उस पुण्य भूमि को नतमस्तक होकर के आया। उस पुण्य भूमि पर 262 वर्षों के बाद गुरु आत्म की आचार्य पदवी हुई। और जिस पदवी समारोह पर 35,000 की मानव मेदिनी उपस्थिति, 35,000, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर आया था, 35,000, जब गुरु आत्म की आचार्य पदवी हुई। और उस समय गुरु आत्म ने यतियों का पूरा जो उन्मूलन किया, यति परंपरा को समाप्त किया, उसका श्रेय गुरु आत्म को जाता है। पीली चादर यहीं पर गुरुदेव ने धारण करी। उसके बाद 1944 में राधनपुर में गुरु आत्म ने गुरु वल्लभ को दीक्षा दी। उसके बाद 1966 में राधनपुर से छरी पाली यात्रा से लेकर के गुरुदेव यहाँ पधारे, पालीताना पधारे 1966 में। और उस समय शांत मूर्ति हंस विजय जी महाराज भी साथ में थे। और उस समय दादा की टूंक में गुरु आत्म की प्रतिमा को, दादा की टूंक में गुरु आत्म की पाषाण की प्रतिमा को पूज्य हंस विजय जी महाराज के साथ गुरु वल्लभ ने विराजित किया 1966 में। उसके बाद 1972 में एक बेरोवाल से छरी पाली यात्रा संग लेकर के गुरुदेव पालीताना पधारे। 2008 में गुरु वल्लभ ने यहाँ पर स्वतंत्र